अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ड्रम स्टिक्स। तो मैं आलू और चिकन को अलग अलग बॉयल कर लूँगी। चिकन यहाँ पे मेरे पास था हाफ़ kg। यहाँ पे मैंने बोन्स वाला लिया। अगर आप बोनलेस बॉयल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, या जो लेग पीसेस होते हैं आप उनसे भी ड्रम स्टिक्स बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास छोटे आलू थे, तकरीबन 4 अदद, और आलू को बॉयल करने के बाद इसको अब हम मैश कर लेंगे। ये ड्रम स्टिक्स बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और यहाँ पे हमने आलू को अच्छी तरह से मैश करना है। वो जो छोटे छोटे से चंक्स रह जाते हैं वो नहीं रहें, अच्छी तरह से ये मैश हो जाएं। और अब बारी आती है चिकन को श्रेड करने की। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसको बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे अब हम इसको श्रेड करेंगे। जिसमें हमने चिकन को बॉईल किए वो जो पानी था आप उसको ज़ाया ना करें, उसको वेस्ट ना करें। आप उसका सूप बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और सर्दियों में सूप बहुत अच्छा लगता है। आप उस जो हमने यखनी बनाई थी उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका वगैरह ऐड करके और बाकी चीज़ें ऐड करके उसका सूप बना सकते हैं। और मैं सूप की भी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने हड्डियों वाला बोन्स वाला चिकन लिया। आप यहाँ पे बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो अभी था नहीं, तो फिर मैंने ये बोन्स वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए फिर मैंने बोन्स वाला ही बॉयल कर लिया। और यहाँ हमारा चिकन भी श्रेड हो गया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने आलू को मैश करके रखा था, जो अभी हमने चिकन को श्रेड करके रखा है, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। और फिर बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो इसके बाद हम ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून या नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। कोई नमक ज़्यादा यूज़ करता है, कोई नमक कम यूज़ करता है। और नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर दी है। और लाल मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमने फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करना, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसमें। तो फिर इसलिए मैंने हाफ़ टीस्पून अदरक का पाउडर इसके अंदर ऐड किया। मैं लहसुन पाउडर ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर। अदरक पाउडर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है। और फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा भी ऐड कर दिया है, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। जो जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होने थे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। और आपने आलू को अच्छी तरह से मैश करना है, ताकि उसके अंदर चंक्स नहीं रहें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका मसाला रेडी हुआ है। मतलब आलू भी इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो गए और चिकन भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी आइसक्रीम स्टिक्स। आप यहाँ पे वो बोन्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि लेग पीसेस की होती हैं। तो अब हम बनाएंगे ड्रम स्टिक्स। तो यहाँ पे जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं या जैसे गोल गोल बॉल्स बनाते हैं, वैसे आपने लेना है। और फिर इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर स्टिक लगा देंगे। और वैसे यहाँ पे चीज़ ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करें या ना करें, लेकिन चीज़ मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। और अगर आप ऐड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ड्रम स्टिक्स में। और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है इसके अंदर। और मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ ऐड की है, क्योंकि चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और फिर मैं इसकी एक रेसिपी बनाऊंगी, मैं घर पे इसको ट्राई करूंगी चीज़ के कैसे बनाते हैं इसको। फिर मैं आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूंगी कि कैसी बनती है घर पे और कैसा टेस्ट आता है। वो वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलें, बाकी के भी हम ड्रम स्टिक्स इस तरह से रेडी कर लेंगे। और ये इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ट्राई करें घर पे।
यहाँ एक एक करके मैंने सारे ड्रम स्टिक्स बना लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे थे जिनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया, अच्छी तरह से फेंट लिए। तो चलें अब हम एक एक ड्रम स्टिक को अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। और ब्रेड क्रम्स की हमने एक अच्छी सी कोटिंग करनी है ताकि ये हमारे बाहर से क्रिस्पी बने और अंदर से बहुत सॉफ्ट, नरम और मुलायम से बने। क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी कोटिंग की ब्रेड क्रम्स की तो इतने वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, अगर हम ज़्यादा करेंगे इसकी कोटिंग तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने एक एक करके सबको पहले अंडे के अंदर डिप करना है और फिर अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सबको पहले अंडे के अंदर डिप करके फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली और यहाँ पे मेरे सारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। तो चलें अब हम इनको करेंगे फ्राई। आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब फिर आपकी मर्ज़ी आप इसको फ्राई करके खा लें। और मैंने कढ़ाई में काफ़ी मिकदार में ऑयल डाला है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डीप फ्राई करना है और यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखनी है। और जब ऑयल फुल गर्म हो जाए तब इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स ऐड करने हैं, क्योंकि अगर ऑयल गर्म ना हुआ जो हमने ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है वो उतर जाएगी। तो इसीलिए जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। और जब इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमने इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं रखना, यहाँ पे जब ऐसे डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा तब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्रम स्टिक्स फ्राई कर लिए हैं और बाकी के भी ड्रम स्टिक्स हम फ्राई कर लेंगे। और ये है मेरे ड्रम स्टिक्स की फाइनल लुक। और आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।